जहां विदेश तक ये पूरा धर्मांतरण का मामला जुड़ा हुआ है। छांगुर बाबा के धर्मांतरण गैंग को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। गैंग के सदस्यों ने इस्लामिक देशों की यात्रा की थी, इस बारे में भी जानकारी मिली है और 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की गई थी। अलग संस्थाओं के नाम पर 40 से ज्यादा अकाउंट खुलवाए थे। 40 अकाउंट में 100 करोड़ की राशि का लेन देन हुआ है। विदेशी फंडिंग से गैंग सदस्यों ने बंगला, शोरूम, ये सब कुछ बनाया। और राघवेंद्र हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास जाएंगे। राघवेंद्र, छांगुर बाबा जो गिरोह है उसका बड़ा खुलासा हुआ है, उसको लेकर और क्या क्या चीजें पता चली हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कि रिपब्लिक भारत की यह पहल थी। लगभग 1 साल पहले मैं खुद बलरामपुर के उतरौला में यही छांगुर पीर बाबा की खबर करने गया था, जब मुझे कुछ FIR से हाथ लगी थी कि ATS और STF ने इनको दबोचा है या इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। उतरौला में इनके ऊपर कहीं ना कहीं FIR हुई, लेकिन जब मैं वहां पर गया तो दबाव इस कदर को देखने को मिला कि कोई भी व्यक्ति खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। और जब कोई भी व्यक्ति खुलकर कैमरे पर नहीं आया तो मैं वहां से लौट आया था। मैंने इस खबर को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि जब तक कोई खुल के इन चीज़ों को बोलेगा नहीं, हम आगे किस बेस पर आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें दब गई थी, लेकिन वह मामला रुका नहीं था। कहीं न कहीं वहां पर जो उसका कारनामा था, यानी धर्मांतरण का जो खेल था, जो अवैध पैसे थे, वो आते रहे, खेल होता रहा, धर्मांतरण होता रहा और वहां पर आक्रोश बढ़ता रहा। जो लोग इनके पीछे लगे थे कि ये नेटवर्क सामने आए और नेटवर्क ध्वस्त हो, वो लखनऊ तक का चक्कर लगाते थे। कई बार लोग हमसे यहाँ मिलते रहे, ATS में भी FIR हुई। तो सब कुछ मिलाकर आज जब यह मामला पूरी तरह से सामने आया और रिपब्लिक ने फिर इसको बढ़ चढ़ के दिखाया था, किस तरह से दर्जन भर लोगों ने जिनका धर्मांतरण हो चुका था वह फिर से घर वापसी हुई है। मंत्रोच्चारण के बीच में यही लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिव भोले मंदिर पर गोमती नगर में यह पूरा कार्यक्रम हुआ और उसके बाद देखा गया कि STF किस तरह से सख्त हुई और छांगुर बाबा उसके नेटवर्क को पकड़ा गया। हालांकि 1-2 लोग अभी और फरार हैं। कहा जा रहा है कि जो छांगुर बाबा है वो पढ़ा लिखा नहीं है, वह बहुत दिमाग से सातिर है, लेकिन जानकारी ज्यादा नहीं है। जानकारी, जो पैसा आ रहा है, पैसे को कहां सेट करना है, अभी 1-2 लोग वो फरार हैं। पुलिस उनकी भी जांच कर रही है। तो कहीं न कहीं ये जो पूरा नेटवर्क है यह जरूर सामने आया है, लेकिन अभी 1-2 कड़ियां बाहर हैं, बाकी हैं। उस पर भी पुलिस और STF का पूरी तरह से नेटवर्क काम कर रहा है, जांच एजेंसियां उस पर काम कर रही हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ निकलना बाकी है। लेकिन जितना भी पकड़ में आया वह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सोचिए, सैकड़ों करोड़ रुपए विदेशी फंड से आए थे। यहां पर धर्मांतरण के लिए रेट लगता था कि सवर्ण समाज से कोई आएगा उसका रेट क्या है, OBC से आएगा उसका रेट क्या है। ये भी जानकारी मिली है कि बहुत कुछ बनाया भी गया था, बंगला बनाया गया था, शोरूम बनाया गया था। क्या पुलिस ने इसके बारे में कुछ खुलासे किए हैं कि आखिरकार देश के कौन-कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर उसने अपने इस पूरे गैंग को फैलाया हुआ था? कहीं और से भी तो लोगों का धर्मांतरण नहीं करवा रहा था। बिल्कुल, देखिए, जो FIR भी हुई है उसमें भी जो चीज़ें लिखी गई हैं, यह लिखा गया है कि कई अकाउंट्स हैं, 40 से ज़्यादा अकाउंट्स हैं जिसमें पैसे का लेन देन हुआ। ये सब खुलासा ही हुआ है। साथ ही पैसे कहाँ से आए, किन देशों से आए, ये लोग किन देशों में विजिट किए थे, उत्तर प्रदेश के अलावा और भी कौन से वह जिले हैं जहाँ पर इनका नेटवर्क था, इन सारी चीज़ों पर बात सामने खुलकर अब आ चुकी है। FIR में भी बात आई है, एप्लीकेशन में भी बात आई है और खुद जो लोग इस पर काम कर रहे थे उनका बयान भी आया है। तो कहीं न कहीं पुलिस जो है और जो नेटवर्क अभी छिपा हुआ है, जिसकी जानकारी नहीं है कि इनका तार कहां तक है, कहां इनके लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, उधर भी उस नेटवर्क तक जाने पर भी पूरी तरह से काम हो रहा है। बिल्कुल राघवेंद्र, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। और 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा भी ये छांगुर बाबा कर चुका है। देश में कई जगहों से लोगों को बरगलाकर धर्मांतरण के कई मामले सामने आए हैं और जिस पर शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जा रही है। और इसी एक्शन के चलते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसे धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ है। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी ATS ने अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि छांगुर बाबा पैसों का लालच देकर लोगों का धर्मांतरण कराता था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। अपने एजेंट्स के माध्यम से
कन्याओं को फांस कर उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। 40 अकाउंट्स के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक विदेशी फंडिंग इन्हें प्राप्त हुई है, जिसका इस्तेमाल ये धर्मांतरण के लिए करते हैं। इस पूरे जानकारी के उपरांत एसटीएफ द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसका इन्वेस्टिगेशन एटीएस यूपी कर रही है। उस प्रकरण में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को धर्मांतरण के लिए दुनिया भर से फंडिंग मिलती थी। उसके खाते से अब तक 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। आरोप है कि छांगुर बाबा पूरे प्लानिंग से हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। मुस्लिम लड़के हिंदू नाम के साथ हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते थे, उन्हें शादी का झांसा देते थे, फिर लड़कियों को दरगाह में ले जाते थे, जहां लड़की पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता था। धर्म बदलने के लिए गरीब लड़कियों को लालच दिया जाता था। हिंदू से मुसलमान बनने के लिए 16 लाख तक दिए जाते थे और मना करने पर फर्जी मुकदमे, परिवार को नुकसान की धमकी दी जाती थी। परिवार से पीड़ित हुई जो मुझे कराया गया है वो पिछले 40 वर्षों से कर रहे हैं, और चूंकि ये इनका मन इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि इनके पास पैसा बहुत अच्छा आता है। विदेशों से, अरब खाड़ी से, नेपाल से तस्करी करते थे। बड़े पैमाने पे फंडिंग होती है और इसमें कई छोटे बड़े मदरसे और एनजीओ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ फ्रॉड किया गया था, बलात्कार किया गया, हिंदू से मुसलमान बनने के लिए प्रताड़न किया गया। ये सब छांगुर बाबा के किया कराया है। मेरा जबरदस्ती निकाह करवा के मेरा नाम जैनब रखा गया था फतेहपुर मस्जिद। एटीएस ने छांगुर बाबा को बलरामपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर लखनऊ भेज दिया गया है। आरोपी इंटरनेशनल मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है। छांगुर बाबा के यहाँ धर्म बदलने की पूरी रेट लिस्ट तैयार है। क्षत्रिय लड़की 15 से 16 लाख, ब्राह्मण लड़की 15 लाख, सिख लड़की 15 से 16 लाख, पिछड़ी जाति 10 लाख, दलित 8 से 10 लाख, अन्य जाति 8 से 10 लाख। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस रैकेट के हर पहलू की पड़ताल कर रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे और क्या कुछ खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जहां विदेश तक ये पूरा धर्मांतरण का मामला जुड़ा हुआ है, छांगुर बाबा के धर्मांतरण गैंग को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। गैंग के सदस्यों ने इस्लामिक देशों की यात्रा की थी, इस बारे में भी जानकारी मिली है, और 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की गई थी। अलग संस्थाओं के नाम पर 40 से ज्यादा अकाउंट खुलवाए थे। 40 अकाउंट में 100 करोड़ की राशि का लेन देन हुआ है। विदेशी फंडिंग से गैंग सदस्यों ने बंगला, शोरूम, ये सब कुछ बनाया। और राघवेंद्र हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास जाएंगे। राघवेंद्र, छांगुर बाबा जो गिरोह है उसका बड़ा खुलासा हुआ है, उसको लेकर और क्या क्या चीजें पता चली हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कि रिपब्लिक भारत की यह पहल थी। लगभग 1 साल पहले मैं खुद बलरामपुर के उतरौला में यही छांगुर पीर बाबा की खबर करने गया था, जब मुझे कुछ एफआईआर से हाथ लगी थी कि एटीएस और एसटीएफ ने इनको दबोचा है या इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। उतरौला में इनके ऊपर कहीं ना कहीं एफआईआर हुई, लेकिन जब मैं वहां पर गया तो दबाव इस कदर को देखने को मिला कि कोई भी व्यक्ति खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। और जब कोई भी व्यक्ति खुलकर कैमरे पर नहीं आया तो मैं वहां से लौट आया था। मैंने इस खबर को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि जब तक कोई खुल के इन चीज़ों को बोलेगा नहीं, हम आगे किस बेस पर आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें दब गई थी, लेकिन वह मामला रुका नहीं था। कहीं न कहीं वहां पर जो उसका कारनामा था, यानी धर्मांतरण का जो खेल था, जो अवैध पैसे थे, वो आते रहे, खेल होता रहा, धर्मांतरण होता रहा और वहां पर आक्रोश बढ़ता रहा। जो लोग इनके पीछे लगे थे कि ये नेटवर्क सामने आए और नेटवर्क ध्वस्त हो, वो लखनऊ तक का चक्कर लगाते थे। कई बार लोग हमसे यहाँ मिलते रहे, एटीएस में भी एफआईआर हुई। तो सब कुछ मिलाकर आज जब यह मामला पूरी तरह से सामने आया और रिपब्लिक ने फिर इसको बढ़ चढ़ के दिखाया था, किस तरह से दर्जन भर लोगों ने जिनका धर्मांतरण हो चुका था वह फिर से घर वापसी हुई है। मंत्रोच्चारण के बीच में यही लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिव भोले मंदिर पर गोमती नगर में यह पूरा कार्यक्रम हुआ। और उसके बाद देखा गया कि एसटीएफ किस तरह से सख्त हुई और छांगुर बाबा उसके नेटवर्क को पकड़ा गया। हालांकि 1-2 लोग अभी और फरार हैं। कहा जा रहा है कि जो छांगुर बाबा है वो पढ़ा लिखा नहीं है, वह बहुत दिमाग से सातिर है, लेकिन जानकारी ज्यादा नहीं है। जानकारी जो पैसा
पैसा आ रहा है, पैसे को कहां सेट करना है। अभी एक दो लोग वो फरार हैं, पुलिस उनकी भी जांच कर रही है। तो कहीं न कहीं ये जो पूरा नेटवर्क है यह जरूर सामने आया है, लेकिन अभी एक दो कड़ियां बाहर हैं, बाकी हैं। उस पर भी पुलिस और एसटीएफ का पूरी तरह से नेटवर्क काम कर रहा है, जांच एजेंसियां उस पर काम कर रही हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ निकलना बाकी है। लेकिन जितना भी पकड़ में आया वह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सोचिए, सैकड़ों करोड़ रुपए विदेशी फंड से आए थे यहाँ पर। धर्मांतरण के लिए रेट लगता था कि सवर्ण समाज से कोई आएगा उसका रेट क्या है, ओबीसी से आएगा उसका रेट क्या है। ये भी जानकारी मिली है कि बहुत कुछ बनाया भी गया था, बंगला बनाया गया था, शोरूम बनाया गया था। क्या पुलिस ने इसके बारे में कुछ खुलासे किए हैं कि आखिरकार देश के कौन कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर उसने अपने इस पूरे गैंग को फैलाया हुआ था? कहीं और से भी तो लोगों का धर्मांतरण नहीं करवा रहा था? बिल्कुल, देखिए जो एफआईआर भी हुई है उसमें भी जो चीज़ें लिखी गई हैं, यह लिखा गया है कि कई अकाउंट्स हैं, 40 से ज़्यादा अकाउंट्स हैं जिसमें पैसे का लेन देन हुआ। ये सब खुलासा ही हुआ है। साथ ही पैसे कहाँ से आए, किन देशों से आए, ये लोग किन देशों में विजिट किए थे, उत्तर प्रदेश के अलावा और भी कौन से वह जिले हैं जहाँ पर इनका नेटवर्क था, इन सारी चीज़ों पर बात सामने खुलकर अब आ चुकी है। एफआईआर में भी बात आई है, एप्लीकेशन में भी बात आई है, और खुद जो लोग इस पर काम कर रहे थे उनका बयान भी आया है। तो कहीं न कहीं पुलिस जो है, और जो नेटवर्क अभी छिपा हुआ है जिसकी जानकारी नहीं है कि इनका तार कहां तक है, कहां इनके लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, उधर भी उस नेटवर्क तक जाने पर भी पूरी तरह से काम हो रहा है। बिल्कुल राघवेंद्र, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। और 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा भी ये छांगुर बाबा कर चुका है। देश में कई जगहों से लोगों को बरगलाकर धर्मांतरण के कई मामले सामने आए हैं और जिस पर शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जा रही है। और इसी एक्शन के चलते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसे धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ है। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि छांगुर बाबा पैसों का लालच देकर लोगों का धर्मांतरण कराता था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। अपने एजेंट्स के माध्यम से कन्याओं को फांसकर उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। 40 अकाउंट्स के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक विदेशी फंडिंग इन्हें प्राप्त हुई है, जिसका इस्तेमाल ये धर्मांतरण के लिए करते हैं। इस पूरे जानकारी के उपरांत एसटीएफ द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसका इन्वेस्टिगेशन एटीएस यूपी कर रही है। उस प्रकरण में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को धर्मांतरण के लिए दुनिया भर से फंडिंग मिलती थी। उसके खाते से अब तक 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। आरोप है कि छांगुर बाबा पूरे प्लानिंग से हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। मुस्लिम लड़के हिंदू नाम के साथ हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते थे, उन्हें शादी का झांसा देते थे, फिर लड़कियों को दरगाह में ले जाते थे जहां लड़की पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता था। धर्म बदलने के लिए गरीब लड़कियों को लालच दिया जाता था। हिंदू से मुसलमान बनने के लिए 16 लाख तक दिए जाते थे और मना करने पर फर्जी मुकदमे, परिवार को नुकसान की धमकी दी जाती थी। परिवार से पीड़ित हुई जो मुझे कराया गया है वो पिछले 40 वर्षों से कर रहे हैं। और चूंकि ये इनका मन इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि इनके पास पैसा बहुत अच्छा आता है विदेशों से, अरब खाड़ी से, नेपाल से तस्करी करते थे। बड़े पैमाने पे फंडिंग होती है और इसमें कई छोटे बड़े मदरसे और एनजीओ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ फ्रॉड किया गया था, बलात्कार किया गया, हिंदू से मुसलमान बनने के लिए प्रताड़न किया गया। ये सब छांगुर बाबा के किया कराया है। मेरा जबरदस्ती निकाह करवा के मेरा नाम जैनब रखा गया था फतेहपुर मस्जिद। एटीएस ने छांगुर बाबा को बलरामपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर लखनऊ भेज दिया गया है। आरोपी इंटरनेशनल मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है। छांगुर बाबा के यहाँ धर्म बदलने की पूरी रेट लिस्ट तैयार है। क्षत्रिय लड़की 15 से 16 लाख, ब्राह्मण लड़की 15 लाख, सिख लड़की 15 से 16 लाख, पिछड़ी जाति 10 लाख, दलित 8 से 10 लाख, अन्य जाति 8 से 10 लाख। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस रैकेट के हर पहलू की पड़ताल कर रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे और क्या कुछ खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।